खंबा कड़ी हुकुम। मैं अमरेंद्र प्रताप सिंह पूर्वांचल से एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके बीच में। खंबा कड़ी हुकुम। जय राजपूताना, जय क्षत्रिय, जय भवानी, जय माँ भवानी। मैं घोड़ामड़ी साहब को और उपस्थित सारे भाई बहनों को, सारे क्षत्रिय समाज को दंडवत प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक देश के राजनेता ने हमारी ताकत को इतना कमज़ोर समझ लिया कि उसने हमारी बहन समान कंगना रनौत जी को धमकी दी कि आप बम्बई में घुस के दिखाएं। उन्हें क्या इतना निर्बल समझा गया है कि एक छत्राणी होते हुए वो इस देश के लिए, समाज के लिए, क्या वो जो है एक बेटी है उस समाज की, वो क्षत्रिय है, पहले उसका कुल क्षत्रिय है, राजपूताना से ताल्लुकात रखती है। क्या इन लोग को हमारे ताकत का नहीं पता है? क्या करणी सेना की ताकत का अंदाजा नहीं है संजय राउत जी को? क्या बम्बई उनकी, आपकी खुद की है बम्बई जो आपने बनाई है? आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं कि भाई आप सेकुलर की बात करते हैं। क्या सेकुलरिज्म की बात हो रही है? कुछ सेकुलरिटी की बात नहीं हो रही है। आपने उस व्यक्ति को अकेला समझ के, उस अभिनेत्री को अकेला समझ के, आप सोचिए कि उस अभिनेत्री से पहले वो हमारे समाज की बेटी है। जब घोड़ामड़ी साहब और सारे क्षत्रिय भाई बहनों का जब खून खौला तो उन्होंने सुरक्षा के लिए खुद अपना काफिला निकाला है। मैंने कुछ पोस्टें उसके लिए शेयर की हैं। मैंने देखा है, आप उस अभिनेत्री को या उस बेटी को जो हमारे समाज की अकेला मत समझिए। ये उस बम्बई सरकार के लिए सोचने का विषय है कि किसी को बोलने की इतनी अभिव्यक्ति दे दी जा रही है कि आप एक व्यक्ति विशेष का नाम लेके आप कहते हैं कि आपको बम्बई में घुसने नहीं दिया जाएगा। अरे ये हिंदुस्तान उन सभी 133 करोड़ लोगों का है, आपका कोई इंडिविजुअल हिंदुस्तान नहीं है। आप अकेले उसके स्वामी नहीं है और बम्बई एक छोटा सा हिस्सा है। आप कभी राजस्थान आके देखिए दोस्त, आपको वही मान सम्मान मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता का लोभ या सत्ता की चीज़ें आपके ऊपर इतनी ज़्यादा पावर में है, इतनी ज़्यादा सिर चढ़ के बोल रही हैं कि आप कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। पहली बात, मैं अपने सारे राजपूत भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपनी ताकत से, अपने मनोबल से कभी भी पीछे नहीं रहने दिया। हम लोग को हमेशा समाज में एक अग्रणी दर्जा प्रदान किया है। और जो करणी सेना है उसको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। महाराणा प्रताप जी को मैं प्रणाम करता हूँ कि उनके बलिदान ने, वो बलिदान हमारे खून में है, रगों में है, तो कोई हमें कमज़ोर ना समझे। इस राजपूताना की बुलंदी का जो परचम है ये राष्ट्र में लहराता है और लहराएगा। ये मराठाओं का, ये शिवाजी का, ये महाराणा प्रताप जी का, और भी ये राणा सांगा की भूमि है। ये चित्तौड़गढ़, ये कुंभलगढ़, ये उदयपुर, जो और विभिन्न देश के प्रांत हैं जहाँ पे राजपूत बहुत कम संख्या में हैं, लेकिन आप उनके ताकत को मत ललकारिए, इसका परिणाम जो है अच्छा नहीं होगा। और मैं मानता हूँ करणी सेना का जो काफिला है, ये इसकी ताकत ये लोग भी जानते हैं और ये डरते हैं कि इन्हें पता है कि कहीं अगर करणी सेना ने सपोर्ट कर दिया उसे तो कहानी कहाँ से कहाँ पहुँचेगी। ये बात विवादों का नहीं है, ये बात किसी को और किसी के ऊपर रोप और प्रत्यारोप का नहीं है। लेकिन जब जब बात हमारे राजपूताना पे, क्षत्राणियों पे आएगा, क्षत्रिय भाइयों पे आएगा, तो हम सब एक हैं और अपनी ताकत का अंदाज़ा सबको पता है। हम दिखा देंगे इस हिंदुस्तान को। हमारी जो लोगों ने, जो हमारे देश के लोग हैं और जो राजपूत समाज के लोग हैं, वो बटे नहीं हुए हैं। हम लोग हर तरह से एक साथ खड़े हैं और अपने हर भाई के लिए वो एक साथ खड़े हैं। ये बात काफिले की नहीं है, ये बात उसकी है कि आपकी हिम्मत इतनी हो गई कि आपने उसे अकेला समझ लिया। आप ये देखिए, देश का संविधान उस अभिनेत्री को सुरक्षा देने के लिए Y+ की सिक्योरिटी मिली है और आने वाले समय में वो इस राजपूताना के परचम को और ज़्यादा लहराएंगी। रानी लक्ष्मीबाई मूवी देखी होगी आप लोगों ने, उस अभिनेत्री का आप उसमें अभिनय देखिएगा, आपको लगेगा खुद एक रानी लक्ष्मीबाई, जिसे हम लोग तस्वीरों में देखा करते हैं, खुद रानी लक्ष्मीबाई उनके किरदार में घुस गई हैं। रानी लक्ष्मीबाई हमारे सम्मुख खड़ी हैं। आने वाले समय में वो अयोध्या पे भी मूवी बना रही हैं और उनके जैसा कोई अभिनेत्री नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या है उसमें कि वो बेबाक छवि की अभिनेत्री हैं और डरती नहीं है। और डरना भी किस चीज़ के लिए भाई? सच बोल रही है वो व्यक्ति। जब सच्चाई की बात हो रही है तो सच्चाई का साथ दे रही है वो। आप इसे पॉलिटिकल रूप दे रहे हैं, बात पॉलिटिकल रूप की नहीं है, वो अपने एक
साथी के इंसाफ के लिए लड़ रही है और आप कह रहे हैं कि आप उसे बंबई में घुसने देंगे। चलिए भैया देखते हैं कौन उसे बंबई में नहीं घुसने दे सकता। मैं सारे क्षत्रिय भाइयों को, सभी राजपूताना भाइयों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।